आपकी छोटी उंगली की लंबाई क्या है? क्या छोटी उंगली अनामिका से छोटी होती है? क्या छोटी उंगली अनामिका से अधिक लंबी होती है? क्या आप जानते हैं कि आपकी छोटी उंगली की लंबाई आपके व्यक्तित्व, लक्षण, ताकत, कमजोरियां, स्वभाव, मानसिकता और व्यवहार शैली को प्रकट करती है? क्या आप जानते हैं कि आपकी छोटी उंगली आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या कहती है? क्या जिस तरह आपके माथे का आकार, सोने की स्थिति, नाक का आकार, बैठने का तरीका, जिस तरह से आप अपनी मुट्ठी बनाते हैं और व्यवहार शैली, इस दिलचस्प पिंकी फिंगर पर्सनालिटी टेस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम जानते हैं कि जो आपका पिंकी फिंगर पर्सनालिटी टेस्ट है, इसमें आपकी कनिष्ठा या छोटी उंगली है, उससे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर आपका जो पर्सनालिटी है वो कैसी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले पिंकी फिंगर और अनामिका एक ही स्तर पर हों। अगर आपकी जो छोटी उंगली और आपकी जो अनामिका फिंगर हो, अगर वो एक ही स्तर पर हों, तो यदि आपकी छोटी उंगली की लंबाई ऊपर से आपकी अनामिका के दूसरे आधार पर समाप्त होती है, तो आपकी व्यक्तित्व के लक्षण बताते हैं कि आप अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के प्रति अत्यधिक जागरूक हैं। आप अपनी आंतरिक आवाज़ के अनुरूप हैं। आप एक शांत आभा प्रदर्शित करते हैं, जिससे लोग आपके आसपास सहज महसूस करते हैं। आप कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें, सभी विकल्पों पर सावधानी से विचार करें। आप ध्यान या अभ्यास में हो सकते हैं, जो आपको ध्यान केंद्रित रखने में मदद करते हैं। आप अपने लक्ष्य हासिल करने में अपना दिल और दिमाग लगाते हैं। आप अत्यधिक अनुशासित भी हैं। आपकी उत्कृष्ट सेल्फ कंट्रोल, आप में अधिक सेल्फ कंट्रोल है। आप हमेशा अपनी इमोशन पर नियंत्रण रखकर काम करते हैं। आप शोर और अव्यवस्था से दूर स्थानों पर रहना पसंद करते हैं। आप शांत स्थानों का आनंद लेते हैं, जो आपको तरोताज़ा होने में मदद करते हैं। आपको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। आपने अपने बहिर्मुखी और अंतर्मुखी पक्ष को संतुलित करना सीख लिया है। आप किसी चीज़ को लेकर अत्यधिक भावुक हो सकते हैं, इमोशनली हो जाते हैं, लेकिन सतह पर आप एक ज्वालामुखी की तरह दिखाई दे सकते हैं, जो किसी भी क्षण फट सकता है। हालांकि शांत और नियंत्रित रहने के प्रयास में आप कभी कभी काफ़ी सुस्त भी हो सकते हैं। जब कोई आपकी ओर बुरी ऊर्जा भेज रहा हो, तो आप ये समझने में अच्छे हो सकते हैं। आप एक संगठित व्यक्ति हैं। भले ही चीज़ों को व्यवस्थित करने का आपका तरीका दूसरों को समझ में ना आए, लेकिन आपको अपना जीवन जीने का तरीका पसंद है। आपको अपने रोज़मर्रा के मामलों में हस्तक्षेप किसी का भी पसंद नहीं है। आप चीज़ों को संयमित तरीके से कर रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब बात करते हैं पिंकी उंगली अनामिका से अधिक लंबी। यदि आपकी छोटी उंगली की लंबाई ऊपर से आपकी अनामिका के दूसरे आकार से अधिक है, तो आपकी पर्सनालिटी के लक्षण बताते हैं कि आपको अक्सर एक प्राकृतिक नेता के रूप में देखा जाता है। आप आश्वस्त और दृढ़ हैं और आप कार्यभार संभालने से डरते नहीं हैं। आप दूसरों को प्रेरित करने में भी अच्छे हैं। जिन लोगों की छोटी उंगली अनामिका से अधिक लंबी होती है, वे अक्सर विश्लेषणात्मक कौशल से संपन्न होते हैं। आप पैटर्न देखने और संबंध बनाने में अच्छे हैं। आप समस्याओं को तार्किक और रचनात्मक ढंग से हल करने में सक्षम हैं। आप योजना बनाने व आयोजन करने में भी अच्छे हैं। जिन लोगों की छोटी उंगली अनामिका उंगली से अधिक लंबी होती है, वे अक्सर रचनात्मक और कलात्मक होते हैं। आपके पास दुनिया को देखने का एक अनोखा तरीका है। आप नए और नवीन विचारों के साथ आने में सक्षम हैं। आप स्वयं को रचनात्मक रूप से अभिव्यक्त करने में भी अच्छे हैं। आप सहानुभूतिपूर्ण देखभाल करने वाले और भावुक भी हैं। आप दूसरों को समझने और उनसे जुड़ने में अच्छे हैं। आप स्वयं को अन्य लोगों के स्थान पर रखने में सक्षम हैं। आप दूसरों को सहायता और आराम प्रदान करने में भी अच्छे हैं। यदि लोगों में जोश की कमी है, तो आप उन्हें काम करने के लिए मनाने में भी अच्छे हैं। कुल मिलाकर आप एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के धनी व्यक्ति हैं। आप मिलनसार हैं। आपका आकर्षण लोगों को मधुमक्खियों की तरह शहद की ओर आकर्षित करता है। आप बिना अधिक प्रयास किए भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में अच्छे हो सकते हैं। आपके पास लोगों को अपनी बात सुनने के लिए मजबूर करने की मजबूत मनोवैज्ञानिक क्षमता है। आप अत्यधिक ऊर्जावान हो सकते हैं और कभी कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड भी कर सकते हैं। आप लंबे समय तक रहने वाला प्रभाव छोड़ना जानते हैं। यदि आपकी छोटी उंगली की लंबाई
ऊपर से आपकी अनामिका के दूसरे आधार के नीचे समाप्त होती है। तो आपकी व्यक्तित्व के लक्षण बताते हैं कि आप एक दयालु व्यक्ति हैं। आपको अपने जीवन के कुछ वर्षों के दौरान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में कठिनाई हो सकती है। अनुभव और सुखों के साथ आप अपने भावनात्मक पक्ष पर नियंत्रण रखना सीख सकते हैं। रोमांटिक रिश्तों में अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त करने में आपको अभी भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हो सकता है आप कुछ कहना चाहते हो लेकिन उसे स्पष्ट करना कठिन हो। आप संभवतः एक सहानुभूतिशील व्यक्ति हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप भावनाओं से अभिभूत हुए बिना चीज़ों और स्थितियों की जिम्मेदारी लेना सीखते हैं। आप अपनी खामियों को स्वीकार करना और निडर होकर अपने व्यक्तित्व को व्यक्त करना सीखते हैं। एक बच्चे के रूप में आप हीन भावना से पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन बाद के वर्षों में संभवतः 25 वर्ष की आयु के बाद आप शर्म छोड़ देते हैं। उन स्थितियों में आगे निकल जाते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। आप ऐसा कर पाएंगे। चाहे आप कितने भी निर्भीक या बहिर्मुखी क्यों ना हो जाएं, आप भावनाओं को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। इसलिए आहत होने पर आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह होती है कि आप अपने जीवन में उस व्यक्ति से पूरी तरह अलग हो जाएं या उससे संबंध तोड़ लें जो आपके मन में कोई दोष पैदा कर दे। आप उस व्यक्ति की उपस्थिति से बेखबर हो जाते हैं। आप विश्वासघात को काफ़ी गंभीरता से ले लेते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जिसका दिल खूबसूरत है। जो कोई भी आपसे शालीनता और गर्मजोशी से मिलेगा आप उससे मुस्कुराहट देंगे। आप समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों का बहुत प्रेम और दयालुता से स्वागत करेंगे। आप अक्सर ऑफिस स्टाफ का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए पाए जा सकते हैं। आप लोगों को यह महसूस कराना पसंद करते हैं कि आपने देखा और सुना है। आप अपने आसपास कई लोगों को देख सकते हैं और ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। आप उन लोगों को सहायता प्रदान करना पसंद करते हैं जिन्हें आप समस्याओं या किसी चीज़ की कमी से जूझते हुए देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।